सब ने मेरी राम राम, जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी और आज पूछे हाँ गांव दुजाना में। काल जो है सबके खातर एक कयामत का दिन था, कयामत की रात थी। कुछ जो भाई हैं वो रह गए और कुछ जो जीत का सहरा बन गया। गांव दुजाना ते लगातार कवरेज दिखावा थे। गांव दुजाना ते सुनील दुजाना उर्फ सोनी भाई मारे जो एक हमने सर्वे दिया था उसके हिसाब से जीतते हैं और बहुत बड़ी जीत है। और उस जीत में जो श्रेय रहा है, मेरे साथ जो बैठे हैं गांव के कुछ बुजुर्ग भी हैं, युवा साथी भी हैं और मेरे गला मेरे दोनों साइड में दो हरियाणवी कलाकार बैठे हैं, दीपक कपूर भाई और यहाँ पे बैठे हैं डीपी धनखड़ भाई। और अंकल जी तो आप मेरे कई वीडियो में देख चुके हो, जो जिन्होंने ये कलाकार बनाए हैं। यहाँ भी अंकल जी बैठे हैं, सीताराम पंडित जी, इन्होंने भी ये कलाकार बनाए हैं क्योंकि इनका बहुत बड़ा श्रेय रहा है गांव के जितने भी युवा हैं उनको आगे लाने का। क्योंकि इतने सालों तक, लगभग 60 साल से जो है इन्होंने गांव में रामलीला का जो है मंच संचालन और प्रधान रहे हैं रामलीला के, और ऐसे ही हमारे अंकल जी भी रहे हैं। तो सबसे पहले भाई हम जो है अपने चैनल की तरफ से सारे गाँव वाला ने बधाई दो। हाँ भाई, सब ने राम राम भाई। दीपक भाई, पहले मैं आपसे शुरू करूंगा। परसों वीडियो डाली थी, आपने अपील करी थी, वह वीडियो चैनल पर चली थी, कैसा महसूस हो रहा है? भाई लोगों ने, पहले तो मैं देसी हरियाणा का धन्यवाद करता हूं कि गांव की ये जो कवरेज लगातार दिखा रहे हैं, आप भी बधाई के पात्र हो। और भाई गांव ने बहुत ही बढ़िया तरीके से जो अपना प्रदर्शन और अपनी भागीदारी दिखाई और जो अपील हमने की थी उस अपील को माना। और 36 बिरादरी ने बहुत ही ज़्यादा बहुमत से सुनील कुमार को, यानी कि मंजू वाइफ ऑफ सुनील को, गिलास के निशान पर मोहर लगाकर और उन्हें सरपंच पद पर नियुक्त किया है। तो पूरे गांव राम का 36 बिरादरी का हम सह दिल से आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। भाई सबसे पहले तो मैं आपकी इस टीवी का जो आपने शुरू कर रखा है, इनको भी बधाई देता हूँ क्योंकि आपने भी हमारी बहुत बड़ी इस जीत में अपनी भागीदारी निभाई है। दूसरा सवाल, आपके माध्यम से जो पॉपुलरिटी मिली मंजू वाइफ ऑफ सुनील को, सबके पास आजकल मोबाइल हैं, सभी ने देखा और सराहा भी। दूसरा, गांव की मैं पूरे गांव की 36 बिरादरी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मंजू वाइफ ऑफ सुनील को भारी मतों से जिताया। ये चुनाव एक तरह से ऐसा बना दिया कि एक तरफा पोलिंग हुई हो। तो आखिर में मैं अपने गांव का 36 बिरादरी का पूरा हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। डीपी भाई हमारे गलियाँ कलोई गांव से हैं। डीपी भाई बहुत बहुत धन्यवाद जो सपोर्ट करने खातर इतनी दूर आए हो। कैसा महसूस होया इस गांव में आके, इस गांव का? भाई बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और अहम भूमिका भाई आप लोगों की है, जो सारी चीज़, सारी कवरेज हमारे सह मिले का हो। और बाकी मन ने जो कहना चाहिए था वो मेरे बुज़ुर्ग कह चुके हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बागडोर भाई के हाथ में है और पूरा काम करके दिखाऊंगे गांव के लिए। धन्यवाद अंकल जी। आपसे स्पेशल सवाल पूछूंगा क्योंकि आपका एक विशेष योगदान रहा है। आपका जो एक शुरू का नारा था कि ये धर्म युद्ध है और धर्म का साथ लेकर चल रहे हैं, यह बात बहुत अच्छी लगी थी। इस बारे में आप क्या कहना चाहते? हमने सारी जिंदगी एक धर्म की जोत जगाकर इस समाज के अंदर आए हैं, जो कि समाज ने भी हमारी धर्म जोत को एक अपना प्रमुख धर्म माना। उसकी आवाज़ के ऊपर, उसके एक प्रकाशित के ऊपर लोगों ने हमारी बात को माना और मंजू सुनील कुमार सोनी को बहुमत से आज जो हमें कामयाबी मिली है, हमारे एक प्रचार का, लोगों के तालमेल का और लोगों के सामने हमने जो प्रदर्शन दिखाए, रामलीला का मैं डायरेक्टर भी रहा हूँ और उस संस्था का चेयरमैन भी हूँ। और मेरा एक भाई है जो धर्म का भाई है, पंडित सीताराम जी, इसने भी मेरे साथ पूर्ण रूप से भूमिका निभाकर लोगों के सामने एक आदर्श पैदा किया है। और मैं ये चाहता हूँ कि जब तक जिंदगी है ये आदर्श मैला ना हो, इसको मैला नहीं होने देंगे। बच्चे भी हमारे साथी हैं और बुजुर्ग भी हमारे साथी हैं। हम दोनों को बराबर का दर्जा देकर
आगे की ओर बढ़ने का एक रास्ता ढूंढते हैं, और जो वो हमें रास्ता प्राप्त हो चुका है। बहुत बढ़िया बात कही। जिस तरीके से गांव दुजाना में 36 बिरादरी, यो गांव ऐसा है जिसमें सारी 36 बिरादरी तुमने देखने मिलेंगी। जिस तरीके से इतना बढ़िया इलेक्शन बिना किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई, छोटी मोटी घटना भी नहीं हुई, बिल्कुल शांतिपूर्ण इलेक्शन होया, उसके लिए ये सारे गाँववासी जितने बैठे हैं ये सभी बधाई के पात्र हैं। मैं और भी हमारे साथ बैठे हैं उनसे भी बात करवाऊँगा। हाँ धर्मपाल जी, आप बताइए आपको कैसा लगा? मेरे को तो सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो मतदान हुआ है वो शांतिपूर्वक हुआ है, कोई झगड़ा कोई फसाद नहीं है। पुलिस प्रशासन का भी हम धन्यवाद करते हैं, उनने भी बहुत हमारे साथ अच्छा सिस्टम के साथ सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यो जो एक सिस्टम है 36 बिरादरी का जो साथ लेकर चले, सोनी भाई जो हैं इतने सालों से पहले से ही काम करते आ रहे हैं, सोनी भाई की जो संस्था है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते? संस्था जो है जन सेवा समिति है जी, मैं भी उस समिति से जुड़ा हुआ हूँ, और हम समय समय पर रक्तदान शिविर और भी कार्यक्रम करते रहते हैं, जो जन सेवा में हम अग्रणीय रहते हैं। और भाई ये इससे बल्कि सीख भी लेनी चाहिए, और भी युवा जो हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए भी एक मैसेज है कि भाई जन सेवा समिति, हम जब सेवा करते हैं तो सेवा का फल भी मिलता है। तो आज ये गांव राम ने जो बनाया, उसी जन सेवा समिति ने जो कार्य किए हैं, अच्छे काम किए हैं, उसका फल दिया है, और एक सरपंची के रूप में फल दिया है। और आने वाली पीढ़ी को भी यही कहेंगे कि भाई अच्छा कार्य जो भी इंसान करेगा उसका फल अच्छा होगा, और बुरा जो करेगा उसका फल बुरा होगा। और दूसरी बात, मैं जो भाई जिन्होंने इलेक्शन में जो सोनी के अपोजिट थे, काले मंजू वाइफ ऑफ काले प्रवीण, तो भाई उनको भी एक मैसेज देता हूँ मैं, ये मतभेद जरूर होना चाहिए, विचारों का मतभेद चलता है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। वो हमारा भाई है, हमारा बच्चा है, किसी प्रकार से हम एक ही गांव के हैं, और अच्छे कार्य में वो सभी को साथ लेके चलना चाहिए। और ये नहीं कि भी मार को इतने वोट उसने दिए, इतने सब ने वोट दिए हैं। मैंने उस दिन एक बात कही थी कि अगर हम इलेक्शन जीतेंगे, और मार को सभी काम 100% कहा था, 100% कहा था, वो 100% ही है जी हमारे लिए। तो समझ गए जी, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी गाँव में और अच्छे कार्य होंगे, अच्छी सोच के साथ, नई विचारधारा के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई उमंग के साथ हम अपना कार्य करेंगे। बहुत बढ़िया सोच है। बहुत जन सेवा समिति की तरफ से लगातार जो है गांव में अच्छे अच्छे काम, अरे इब तो कति पावर में आगे, इब तो और बढ़िया काम होगा। यहाँ के युवा हैं, युवाओं के लिए आपका क्या संदेश? यहाँ के जो युवा जन सेवा समिति से जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो है ना पूरे गरीब तबके को लेकर के या इतनी सेवाएं की हैं, इतना ब्लड डोनेट किया है, मैं उनकी जितनी भी तारीफ़ करूं उतनी कम है। और पूरा युवा साथी जो है वो आज जन सेवा समिति से जुड़ा हुआ है, और उनकी भागीदारी सरपंच में बहुत ज़्यादा रोल निभाया उन्होंने, तो वो भी बधाई के पात्र हैं। जिन्होंने, जैसे भी थोड़ी देर कपूर साहब ने कहा, दीपक कपूर ने, अब भाई वो परवीन उर्फ काले, उनकी धर्मपत्नी का नाम भी मंजू, तो मैं भी उससे यही निवेदन करूँगा कि भाई ये एक तरह का खेल था, खेल अब समाप्त हो चुका। अब मंजू वाइफ ऑफ सुनील गांव की प्रधान बन चुकी हैं। आप भी प्रधान से कम नहीं हैं, आप भी प्रधान ही हैं। सारे मतभेद को बुला करके सबके सुख दुख में शरीक हों, ऐसी मैं कामना करता हूँ, और मन में कोई मैल ना रखे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगा कि खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से यूं पूछे तेरी रजा क्या है। खुदा ने भी आकर यहाँ अपनी रजा सोनी और मंजू को दे दी है कि तुम बोलो तुम्हारी क्या रजा है। खुदा भी पूछ रहा है कि तुम्हारी रजा क्या है। इनकी रजा में किसी प्रकार का कोई कमी या कटौती नहीं है। जनता की सेवा के लिए आगे हैं। एक जन समिति के आधार के ऊपर सोनी ने गांव के अंदर एक अच्छा रुख, अच्छा प्रदर्शन किया है, हर साल करता है, और हम भी उस प्रदर्शन के अंदर जाते हैं, और हम भी यही कहते हैं कि खुदी को मिटा करके अगर मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो जाए। हम तो उनको यही कहते हैं कि जब तक दाना धरती में नहीं समाएगा,
गुले गुलजार नहीं होगा। आपका जीवन भी इसी प्रकार से है कि अपने जीवन को सेवा के अंदर इतना लीन कर दें कि जनता आपसे पूछे, भगवान आपसे पूछे कि तेरी रजा क्या है। बहुत अच्छी सोच के साथ गांव वालों से बात करवाई। भाई डीपी धनखड़, आप विशेष अतिथि हो हमारी तरफ से। आप नु बताओ कि आप क्या कहना चाहोगे युवाओं के लिए, इस गांव के जितने भी युवा हैं उनको क्या संदेश दोगे? भाई यहाँ के जो युवा है काफ़ी मिलनसार है। हम पिछले 9 साल से गांव में शूटिंग करने के लिए आते हैं और जैसा यहाँ का युवा है मेरे हिसाब से कहीं मेरे को देखने को नहीं मिला। और बस यही है कि भाई आपने वोट डाली, मतभेद होया कोई नहीं, मन भेद मत बनाना, ऐसे ही आगे काम करते रहो। बहुत बढ़िया बात है। आज जो ये कलाकार हरियाणा के हमारे गोद में बैठे हुए हैं, मैं तो यही कहूँगा हमारी गोद में बैठे हुए हैं। हमने 60 साल के अंदर इन लोगों को काफ़ी इस लाइन के ऊपर लाकर खड़ा किया है। 60 साल से हम रामलीला कर रहे हैं। मैं रामलीला का डायरेक्टर भी हूँ और चेयरमैन भी हूँ, और मेरे प्रधान पंडित सीताराम जी जो मंच का संचालन करते हैं, कलाकारों को इकट्ठा करके अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं, वो भी मेरे बराबर में बैठा हुआ है। और जब तक हम जिएंगे हम वचनबद्ध हैं, इस मंच को हम कभी भी कमज़ोर नहीं होने देंगे और आगे आने वाली पीढ़ियों को हम सितारों की तरह से चमका के रखेंगे। आपका आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद है। और जब बताइयो गांव में कहने लग रहा अब 36 बिरादरी का एक का देखने मिल रहा है इस पंचायती इलेक्शन में, और जो है बहुत बढ़िया बात कही यहाँ पे दीपक कपूर भाई ने, अक भाई मतभेद हो लेकिन मन भेद ना हो। इस बात ने एक वीडियो भी डाली है मैंने डीपी धनखड़ भाई की पे, अक भाई कोई भी भाईचारे ने मत मिटाइयो, क्योंकि ये इलेक्शन हर 5 साल में आवेंगे और ये भाईचारा हमारे खातर हरदम रहेगा। तब भाईचारे ने कायम राखियो। हमारे चैनल की तरफ से भी यह थरते एक रिक्वेस्ट है, लगातार तुमने इसे जितने भी नवनिर्वाचित जो सरपंच हैं उन तभी मिलवावांगे, और अभी जो है प्रधान जी हैं नहीं उन तभी बात करवावांगे। चैनल पर बने रहियो भाई, और वीडियो ने घनी से घनी शेयर कर दियो। सब ने मेरी राम राम, सब ने मेरी